जय हिंद। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी और ब्रावो यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर का बीएससी पार्ट 3 का मैथ ऑनर्स का आपको सिलेबस का वीवीआई टॉपिक्स बताएंगे, जिस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन एनी हाउ आता ही आता है। अगर वो सब टॉपिक्स आप कवर करते हैं तो एक अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं बीएससी पार्ट 3 में। जैसा कि आपको मालूम है बीएससी पार्ट 3 में आपको सब्सिडी नहीं पढ़ना होता है, जितना भी पेपर्स होता है सब मेन पेपर्स होता है, ऑनर्स वाला पेपर्स होता है जिसका 100% मार्क्स जुड़ता है। तो आपके लिए बीएससी पार्ट 3 बहुत इंपॉर्टेंट होता है अच्छा 70% मार्क्स अचीव करने के लिए। तो इसी में आपको हम वीवीआई टॉपिक्स बताएंगे, वो टॉपिक्स अगर आप कवर करते हैं तो आपको 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोकेगा। तो वीडियो चालू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का दबा दें। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इस लेक्चर इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आपको चीज़ें क्लियर कर दूं, ये वीवीआई टॉपिक्स जो बीएससी पार्ट 3 को बताने जा रहे हैं, ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी और बिहार यूनिवर्सिटी दोनों का 100% सिलेबस सेम है। मेरा मैच करके देखा हुआ दोनों के लिए वीवीआई टॉपिक्स होगा। बाकी अदरवाइज अगर आप मगध वाले हैं तो आपके लिए भी होगा, अगर आप पूर्णिया वाले हैं तो आपके लिए भी होगा। ओके, देखिए तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बीएससी पार्ट 3 में हमारा सब्सिडरी एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो आपको क्लियर कर दूं, बीएससी पार्ट 3 में कोई सब्सिडरी एग्जाम नहीं होता है। ओनली फॉर आपको मैथमेटिक्स ऑनर्स का पेपर पढ़ना होता है। सभी पेपर, एक पेपर आपका जीके जीएस का रहेगा, वो बहुत सिंपल आसान रहता है, उसका कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए आपका जो एग्जाम होगा यहाँ पे अब 100 मार्क्स का नहीं होगा, इसमें एग्जाम आपका 90 मार्क्स का होगा। कितने का होगा? 90 मार्क्स का होगा और 3 आवर्स का होगा। ये आप माइंड में सेट कर लीजिए। ओके, उसके बाद आप पार्ट 2 में कहाँ तक पढ़े थे? पेपर 3 और पेपर 4 पढ़े थे। अब हम लोग पार्ट 3 में पेपर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो पेपर 5 में हम लोग को पढ़ना है रियल एनालिसिस 2। देखिए पार्ट 1 में आप रियल एनालिसिस 1 पढ़ते हैं और यहाँ पे रियल एनालिसिस 2 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए ये रियल एनालिसिस 2 कम, इसमें आपका इंटीग्रेशन ज़्यादा दिखेगा। देखिए सब डिफरेंशियल कैलकुलस ज़्यादा दिखेगा इसमें एडवांस वाला। तो देखिए इसमें जो सबसे पहला जो पॉइंट आपको वीवीआई टॉपिक्स जो पढ़ना है जो रियल एनालिसिस 2 में, वो है डबल एंड रिपीटेड लिमिट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डबल एंड रिपीटेड लिमिट। जैसा कि अभी आप एक लिमिट पढ़े होंगे पार्ट 1 में, वो सिंगल पढ़े होंगे। यहाँ पे हम लोग 2 वेरिएबल वाला लिमिट पढ़ेंगे, उसे हम लोग डबल और रिपीटेड लिमिट। अलग का मायने अलग होता है, रिपीटेड में लिमिट का मायने अलग होता है, तो दोनों अलग अलग चीज़ है। उसके बाद ओसगोड्स थ्योरम आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको ट्वायलर्स थ्योरम एंड मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ना है ऑफ 2 वेरिएबल। देखिए ट्वायलर्स थ्योरम आप डिफरेंशियल कैलकुलस में भी पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग उसका 2 वेरिएबल एंड उसका एडवांस वर्जन पढ़ेंगे। मैक्सिमम और मिनिमम डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे इसको हम एडवांस वर्जन पढ़ेंगे। क्या? मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ेंगे। ओके, चलिए ये रियल एनालिसिस ग्रुप ए में। देखिए ग्रुप ए में ए के लिए इतनी टॉपिक्स आपका इंपॉर्टेंस है, कम से कम इतना टॉपिक्स। देखिए आप एक बात आपको माइंड में होना चाहिए कि बीएससी पार्ट 3 का जो भी मार्क्स लाएंगे वो 100% आपका जुड़ेगा और परसेंटेज बढ़ाने में काम करेगा। अगर पार्ट 1 में और पार्ट 2 में थोड़ी सी परसेंटेज कम हो गया होगा तो पार्ट 3 में आप कवर कर सकते हैं। जो जो टॉपिक्स बता रहे हैं वो टॉपिक्स कर लेते हैं तो कंफर्म आपका कवर हो जाएगा और अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। ओके, चलिए अब देखिए अब रियल एनालिसिस 2 में आपको ग्रुप बी भी पढ़ना होता है। अब ग्रुप बी में आपको जो पढ़ना है भी है, देखिए बीटा एंड गामा फंक्शन पढ़ना है। देखिए इसका 200% पॉसिबिलिटी होता है क्वेश्चन आने का। इसका क्वेश्चन आने का 200% पॉसिबिलिटी होता है, हर साल आता ही आता है। उसके बाद डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल पढ़ना है। डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल पढ़ना है। मीन्स दैट कि इंटीग्रेशन आप ये सिंगल वाला पढ़े होंगे, एक बार और इंटीग्रेशन लगा दिए तो ये डबल हो गया, एक बार और लगा दिए तो ये ट्रिपल हो गया। ये ट्रिपल हो गया, इसका मतलब ये हम आप वॉल्यूम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। डबल है इसका मतलब आप सरफेस यानी एरिया कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार का जो इंटीग्रेशन होता है वह इंटीग्रेशन क्या कहलाता है? डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल कहलाता है। ओके, उसके बाद आपको ग्रीन्स गॉस एंड स्टोक्स थ्योरम पढ़ना है। ग्रीन्स एंड गॉस स्टोक्स थ्योरम पढ़ना है। देखिए ये वाले जो टॉपिक्स है ये ओनली फॉर पीपीयू पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी वाला ही पढ़ेंगे। ये केवल पीपीयू वाला ही पढ़ेंगे।
और अगला जो इसमें आपको पढ़ना है वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है और मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ना है। अब देखिए ये जो टॉपिक्स है ये ओनली फॉर आप ब्रावो यूनिवर्सिटी यानी बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर वाले ही पढ़ेंगे, ये ब्रावो वाले ही पढ़ेंगे। ओके, ये ब्रावो यूनिवर्सिटी वाले ही पढ़ेंगे। उसके बाद अगला जो पढ़ना है बॉन्डेड डिफिनेशन एंड लिमिट डिफिनेशन, आपको मतलब बॉन्ड डिफिनेशन इसका डिफिनेशन पढ़ना है, लिमिट का डिफिनेशन पढ़ना है। तो ये इस प्रकार से ग्रुप बी आपका इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कवर हो जाता है। यहाँ से आप अच्छा मार्क्स लेके आ जाते हैं आराम से, हर ग्रुप से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन का जवाब देने योग्य हो जाएंगे, तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए एग्जामिनेशन पैटर्न वही वाली रहेगा जो पीएससी पार्ट 1 बीएससी पार्ट 2 में जो मैथ ऑनर्स का दे रहे थे उसी प्रकार से रहेगा, क्वेश्चन के जवाब भी उसी प्रकार से, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी जवाब आंसर उतना ही देना होगा। ग्रुप सी में पढ़ना है आपको डॉयनेस टेस्ट पढ़ना है, एवल्स टेस्ट पढ़ना है, डिरिचलेट टेस्ट पढ़ना है। ओके, ये तीन टेस्ट है, आप पढ़ लीजिएगा, इसमें से एक तो आएगा ही कंफर्म। उसके बाद आपको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड इंटीग्रेशन आपको पढ़ना है। ओके, पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है इन्फानाइट प्रोडक्ट एंड कन्वर्जेंस, इन्फानाइट प्रोडक्ट एंड कन्वर्जेंस पढ़ना है, डबल समी रोज एंड कॉलम पढ़ना है। ओके, इतना पढ़ना है। देखिए पेपर 5 का इतना सिलेबस आपका सब्जेक्ट है। कितने सब्जेक्ट पढ़ना है? 1 2 3 4 सब्जेक्ट पढ़ना है, लेकिन सब रियल एनालिसिस 2 में सब मर्ज कर दिया गया है आपको। ओके, उसके बाद बात करते हैं हम लोग पेपर 6 की बात करते हैं। तो पेपर 6 में जो पढ़ना है, ए में ग्रुप थ्योरी पढ़ना है और बी में रिंग्स थ्योरी पढ़ना है। ओके, देखिए तो ग्रुप थ्योरी के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके लिए क्लास इक्वेशन है, क्लास इक्वेशन है और सॉल्व्ड ग्रुप है एंड फाइनाइट ग्रुप है एंड डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ 2 ग्रुप्स है और कॉची एंड सेलोज थ्योरम आपको पढ़ना है। देखिए कितने टॉपिक्स हैं? 1 2 3 4 5 टॉपिक कम से कम आपको कवर करना है। क्यों सर 5 टॉपिक, इसमें इतना टॉपिक्स क्यों बता रहे हैं? देखिए ये ग्रुप थ्योरी है, यहाँ से क्वेश्चन किधर से भी अराइज हो जाता है, तो कम से कम इतने टॉपिक्स पढ़ेंगे तो आपका पकड़ाएगा। उसके बाद ग्रुप बी में रिंग थ्योरी पढ़ना है, रिंग थ्योरी में प्रिंसिपल आइडियल डोमेन पढ़ना है, इसके आगे भी और पढ़ना है, तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीवीआई टॉपिक्स देखते हैं। तो हम लोग पेपर 6 में ग्रुप बी में कुछ टॉपिक्स बच गया था, तो अगला इसमें जो टॉपिक्स पढ़ना है आपका यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन्स पढ़ना है आपको और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड पढ़ना है। उसके बाद उसका प्रोनोमियल्स ओवर कम्यूटेटिव रिंग्स आपको पढ़ना है। ओके, इतना वीवीआई टॉपिक्स था बी के लिए। अब ग्रुप सी के लिए बात करें तो ग्रुप सी में आपको लीनियर अलजेब्रा पढ़ना है और लीनियर अलजेब्रा में देखिए लीनियर अलजेब्रा में ग्रुप सी में ना आपको पास करने का, नंबर उठाने का सबसे अच्छा तरीका है, इसमें 3-4 टॉपिक्स गिना गुथा पढ़ लीजिए। एक आइगन वैल्यू जिसको कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू बोलते हैं, एक आइगन वेक्टर, एक कैले-हैमिल्टन थ्योरम, बस 3 टॉपिक्स होगा जो आपको अच्छे मार्क्स दिला के जाएगा। हर बार पूछता है इससे क्वेश्चन, तो आपको एनी हाउ करके जाना है। कैले-हैमिल्टन थ्योरम, आइगन वैल्यू जिसको कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग वैल्यू बोलते हैं और वेक्टर आइगन वेक्टर आपको पढ़ लेना है। उसके बाद और अगर पढ़ना चाहते हैं तो रैंक एंड यूनिटीज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ ही लीजिएगा। ओके, तो इतना आपका ग्रुप सी के लिए हो गया। अभी पेपर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। अब पेपर 7 की बात करते हैं। देखिए पेपर 7 में हम लोग को जो पढ़ना है ये इसमें हम लोग ग्रुप ए में मैकेनिक्स पढ़ना है। मैकेनिक्स में आपको स्टैटिक्स और डायनेमिक्स दोनों पढ़ना है। जो पार्ट 2 में पढ़े हैं उसका एडवांस लेवल पढ़ना है यहाँ पे। देखिए तो मैकेनिक्स की बात करें तो यहाँ पे यूलर्स थ्योरम केवल ओनली फॉर इसका प्रूफ नहीं, केवल इसका कंसेप्ट पढ़ना है, इसका न्यूमेरिकल पढ़ना है ऑन अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिजिड बॉडी। अब देखिए रिजिड बॉडी क्या होता है? देखिए रिजिड बॉडी क्या है, तो वैसा वस्तु जैसे सपोज कोई एक बॉडी है आपके पास इस प्रकार से, और कोई 2 पॉइंट यहाँ पे कंसिडर कीजिए, ए और बी पॉइंट, ए और बी पॉइंट। ओके, अब इसमें फोर्स आउटसाइड फोर्स लगा दीजिए, बाहर की तरफ फोर्स लगा दीजिए। जब ये फोर्स आप लगाएंगे तो अगर इस बॉडी में डिफॉर्मेशन होगा, डिफॉर्मेशन मीन्स ये ए और बी का जो डिस्टेंस अगर बढ़ जाता है तो नॉट अ रिजिड बॉडी, अगर नहीं बढ़ता है, नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन होता है, तो उस बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी कहते हैं। राइट, चल जब हम आपको पढ़ाएंगे तो फाइनल मालूम पड़ेगा। उसके बाद आपको जो पढ़ना है, उसके बाद आपको पढ़ना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना है, उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस एंड ऑफ इनर्शिया पढ़ना है, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ना है, उसका मोशन अबाउट फिक्स्ड
एक्सिस आपको पढ़ना है। तो इतना टॉपिक्स आपका ग्रुप ए के लिए था, स्टैटिक्स और डायनामिक्स दोनों का मिक्स बताएं वीवीआई टॉपिक्स। उसके बाद आपको जो ग्रुप बी में पढ़ना है अट्रैक्शन एंड पोटेंशियल एंड हाइड्रोस्टैटिक्स। देखिए ये जो हाइड्रोस्टैटिक्स देख रहे हैं ना, ये जनरली इसमें हम लोग फ्लूइड का स्टडी करते हैं, मतलब पानी का स्टडी करते हैं कि पानी किस वेलोसिटी से मूव करेगा, किससे क्या होगा, ऐसा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा। जनरली इसमें हम लोग यही डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसके लिए वीवीआई जो टॉपिक्स है रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर डिस्क आपको पढ़ना है, रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर डिस्क पढ़ना है, उसके बाद स्फेरिकल डिस्क पढ़ना है, उसके बाद इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लूइड्स अंडर गिवन सिस्टम ऑफ द फोर्स आपको पढ़ना है। देखिए ये हाइड्रोस्टैटिक्स का ये टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स हाइड्रोस्टैटिक्स का है। क्या बोल रहा है, इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लूइड्स, मतलब जब पानी शांत रहेगा तब आप अंडर गिवन, और उसके बाद जब पानी शांत रहेगा तो उसमें आप पता कीजिए कि उस फ्लूइड में कितना फोर्स लगा था, क्या वेलोसिटी आया था, वो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। उसके बाद आपको पढ़ना है इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज। फ्लोटिंग बॉडी मतलब कोई पानी में कोई वस्तु अगर तैर रहा है तो उसका क्या कंडीशन, कितना फोर्स लगेंगे कि और इक्विलिब्रियम में है, अब उसमें कोई इतना फोर्स लगाए कि वो गति में आ जाएगा, वही यहाँ पे इसको इक्विलिब्रियम में आपको फ्लोटिंग बॉडी को आपको फाइंड आउट करना है। तो इतना टॉपिक्स आपका ग्रुप बी के लिए था। ओके, उसके बाद आपको ग्रुप सी में जो पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ तक आप पीएससी पार्ट 2 तक जो पढ़ते हैं वो सब यहाँ पे उसका एडवांस वर्जन पढ़ना है। देखिए टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन इन थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल पढ़ना है, थ्री डायमेंशन वाला पढ़ना है। उसके बाद लैग्रांज लीनियर पार्शियल इक्वेशन पढ़ना है। ओके, उसके बाद पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट आपको पढ़ना है। उसके बाद एमंग्स मेथड पढ़ना है, उसके बाद चारपिट मेथड पढ़ना है। बस इतना मेथड डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए होगा आपका जो पढ़ना होगा, इतना वीवीआई टॉपिक्स होगा। अब एक बात बताइए, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये बीएससी पार्ट 3 का सिलेबस का हमको कवर पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए, आप कमेंट करके बताइएगा। और पढ़ाना चाहिए तो आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा रहना पड़ेगा, क्योंकि 1-2 स्टूडेंट पढ़ोगे तो हमको मेहनत बेकार जाएगा। कम से कम आप जैसे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी और ब्रावो यूनिवर्सिटी, इससे कम से कम मेरे पास दोनों मिलाए कम से कम तो 50 स्टूडेंट होना चाहिए, तो हमको पढ़ाने में मज़ा आएगा। तो स्टार्ट करने से पहले आप अपने दोस्तों को फ्रेंड सर्किल में आप शेयर कीजिएगा, बताइएगा, तब जाके इसको हम स्टार्ट करेंगे आपका बीएससी पार्ट 3 का। और केवल टू द पॉइंट बात करेंगे, मतलब अब केवल वीवीआई क्वेश्चन की बात करेंगे, वीवीआई कंसेप्ट की बात करेंगे, ताकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग पेपर 8 में। तो देखिए पेपर 8 इलेक्टिव पेपर है। इलेक्टिव पेपर मीन्स कि आपको खुद चूज करना होगा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। उसमें जैसे स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री, एस्ट्रोनॉमी पढ़ना है, न्यूमेरिकल मेथड पढ़ना है, 3-4 को सब पेपर है जिसमें से चुनना होता है। तो ये तो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड कर, लेकिन कभी कभी सभी यूनिवर्सिटी क्या करता है कि अपने हिसाब से एक कॉमन कोई सब्जेक्ट उठा के दे दिया जाता है कि आप इस सब्जेक्ट पे पढ़िए। ओके, जैसे पाटलिपुत्रा की बात करेंगे तो पाटलिपुत्रा वाला आपको स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री एंड एस्ट्रोनॉमी पढ़ना है। ओके, एस्ट्रोनॉमी पढ़ना, ये इलेक्टिव जो भी पेपर होता है चूज करने वाले, उसका क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत टकराता है। अब सर क्वेश्चन बैंक का 2-4 क्वेश्चन कर लीजिए, आराम से लिख के आ जाएंगे, ओके। तो ये पेपर 8 और उसका एक पेपर आपको जीके जीएस का होगा, वो भी काफ़ी आसान होता है, तो उसके लिए आपको अलग से वीवीआई टॉपिक्स बताने की जरूरत नहीं, वो बिल्कुल ईजी टॉपिक्स होता है। तो आपका इजी वे में गैस पेपर खरीदेंगे उससे भी हो जाता है। ओके, तो इतना कुछ टॉपिक्स था जो वीवीआई टॉपिक्स था पाटलिपुत्रा और ब्रावो यूनिवर्सिटी मीन्स बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर वाले के लिए। तो आप लोग इस वीडियो के बारे में अगर आपको अच्छा लगा होगा तो फीडबैक देना नहीं भूलिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दें। हाँ, अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें। और चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।